सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। इसमें आपको एनाटॉमिकल पोजीशन का पता होना चाहिए, प्लेन्स ऑफ द बॉडी जैसे मीडियन, सैजिटल, कोरोनल, टर्म्स ऑफ मूवमेंट और टर्म्स ऑफ पोजीशन भी पता होना चाहिए जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और ये सारी जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ना वाइवा में आपसे पूछ लेते हैं कि कोई मूवमेंट करके दिखाओ जैसे फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो ये सब बहुत ईजी है, तो आप आसानी से समझ सकते हो वीडियोज़ देख के ये कैसे करते हैं ये मूवमेंट्स। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, बस आप एक दफ़ा इस सबको पढ़ लेना। नेक्स्ट इज़ बोन्स एंड कार्टिलेज। ये पूरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपने कुछ स्किप नहीं करना। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, एंड इसमें आपने हर क्लासिफिकेशन करनी है, उसमें कुछ स्किप नहीं करना। एक्साइल अपेंडिकुलर बोन्स का पता होना चाहिए, उनके नंबर्स कितने होते हैं। उसके अलावा रीजनल क्लासिफिकेशन एज वेल एज साइज़ एंड शेप, इनके आपको एग्जाम्पल्स आना चाहिए, ये सब आपने करना है। ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये तो बस बोन्स की फीचर्स हैं जो कि जब आप ग्रोस एनाटमी पढ़ रहे होगे तो आपको समझ आ जाएंगी साथ साथ। नेक्स्ट इज़ द ग्रोस एनाटमी ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन, ये भी आपने पढ़ लेना है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है पास पेपर में आई गेस। एपिफाइसिस भी आपने पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स आप लाइक हिस्टोलॉजी व लाइक हुसैन से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, इसमें इतनी डिटेल नहीं है। उसके बाद बोन ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग ये भी कर लेना है। So one of the most important questions is the blood supply of long bones. इसमें आपने दोनों चीज़ें करनी है, arterial supply and venous drainage। इसके लिए आप अपने ओन नोट्स बना लेना क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है और सब कुछ याद नहीं रहता वैसे भी, तो इसके लिए नोट्स बना लेना अपने। बाकी आप ये जो थोड़े इनके हैं शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर, इनको आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद है बोन इंजरी एंड रिपेयर, ये आपको सारा करना है। हाउ अ फ्रैक्चर हील्स, इसके स्टेप्स आने चाहिए। कार्टिलेज को आप यहाँ से स्किप कर सकते हो क्योंकि आपने वैसे भी हिस्टोलॉजी में करना है ये, और वहाँ ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है और बेसिकली ये सेम ही है, सो यू कैन स्किप कार्टिलेज फ्रॉम जनरल एनाटमी। बट अगर आप पढ़ना चाहो तो यू कैन जस्ट रीड इट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कार्टिलेजेस। जॉइंट्स में भी आपने कुछ नहीं स्किप करना बिकॉज दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको हर टाइप की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, लाइक सिनार्थ्रोसिस, डायर्थ्रोसिस और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन, और फिर हर चीज़ का एग्जाम्पल भी आना चाहिए। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ये एक पास पेपर्स में क्वेश्चन भी है, जैसे आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, इन सबको आपने पढ़ना है, इनके फंक्शंस देख लेना। आर्टिकुलर डिस्क मेंस का ये सब भी करना है। उसके अलावा ये भी पढ़ लेना आप, और फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये भी सब भी करना है आपने। लास्ट इज़ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। और नर्व सप्लाई एंड कॉमन जॉइंट्स एंड इंजरीज़, इसके क्लिनिकल्स इस बुक में बस एक ही है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये बाकी दो डिसलोकेशन और सबलक्सेशन। दिस इज़ नॉट इनफ। अगर आपके पास तसद्दुक हुसैन है तो उसमें लिखे हुए हैं क्लिनिकल्स, और इफ़ यू हैव KLM तो आप वहाँ से भी कर सकते हो क्योंकि जो KLM में क्लिनिकल्स है ना वही तसद्दुक हुसैन में लिखे हुए हैं। तो इफ़ यू हैव KLM तो बस जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसके हर पार्ट के ना एंड में ना कुछ क्लिनिकल्स होते हैं, वो आप वहाँ से कर लेना। उसके बाद आता है मसल्स में भी आपने फोकस करना है क्लासिफिकेशन पे। एक बार सब चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आर रेड, ये भी करना है आपने, रेड वाइट मसल फाइबर्स एज वेल एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड स्केलेटल मसल्स। सुपरफिशियल डीप फेशिया की लोकेशन पता होना चाहिए, और जैसे किन जगहों पे वो ज़्यादा थिक होते हैं, किन पे एब्सेंट होते हैं, और इन डीप फेशिया की मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, जैसे रेटिनाकुलर, एपोन्यूरोसिस और लिगामेंट्स, ये सब। ये भी एक दफ़ा पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म, साइनोवियल बर्स्ट और साइनोवियल शीथ, इसका क्वेश्चन है पास पेपर्स में, सो आपको ये कर लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये तो आपने सारा ही करना है, और इसमें आपको एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए, और मे बी लाइक अ रफ़ ड्राइंग, रफ़ शेप अगर आपको दिखानी हो तो वो भी आप बना सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन, आई फॉरगॉट टू मार्क दिस, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्किप नहीं करना। Blood supply and nerve supply, just give it a read, and the motor units B. Next is contraction of muscles, this is very important, tonic, reflexive और phasic जो है ये सब आपने करना है।
उसके अलावा ये भी करना है आपने, और इसके बाकी क्लिनिकल्स आप KLM से देख सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लेना, लेकिन जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑल टाइप्स, और इनके जैसे दूसरे नाम्स क्या होते हैं, जैसे इलास्टिक आर्टरी इज़ आल्सो अ कंडक्टिंग वेसल, मस्कुलर इज़ आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग, इस तरह से पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कैपिलरीज, उनकी लोकेशन। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ कैपिलरीज है ना वो ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी में, तो आप ये वहाँ से कर लेना। इसके अलावा यू कैन डू दिस प्रेफरेंशियल चैनल्स एज वेल एज बाकी चीज़ें, वीना कॉमेंटेंटीज़ का पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये भी सारा ही करना है। ओके, एनास्टोमोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ये सब आपने करना है, आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए, और आपको एंड आर्टरीज़ का पता होना चाहिए किधर होती हैं, जैसे इन द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना और बाकी जो हैं कुछ ऑर्गन्स में। उसके बाद ये सब आपने करना है, एंड यू कैन गिव दिस अ रीड, आई नेवर रेड दिस। सो पोर्टल सिस्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस और आर्टरियल, आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए, और आपको ड्रा करना भी आना चाहिए, मतलब आपको कोई बहुत हाई लेवल स्केच नहीं बनाना, बस यू शुड बी एबल टू शो कि मतलब किस तरह बन रहा है कोई भी एनास्टोमोसिस या फिर कोई भी आप पोर्टल सिस्टम, यू शुड बी एबल टू शो दैट विद अ सिंपल ड्राइंग। ये सब करना है। उसके बाद द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी आपने सारा करना है। अच्छा, जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है इधर, तो आप इसके ना नोट्स बना सकते हो, क्योंकि याद रखना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ जस्ट सो मच डिटेल इन दिस। ओके, इंटेगुमेंटरी सिस्टम में ये जो स्किन एपिडर्मिस डर्मिस वाला है, ये आप हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे, तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस फॉर नाउ, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ क्लीवेज लाइन्स, यू शुड नो अबाउट दिस, एंड अपेंडेजेस ऑफ द स्किन के आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, लाइक हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। उसके बाद नर्वस सिस्टम आपको पूरा ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो मैंने ये सही तरह किया भी नहीं था पूरा साल, लेकिन एंड में ना देयर वर सो मेनी वाइवा क्वेश्चंस अबाउट इट, और इसलिए आपने ये सब अच्छे से कर लेना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप हिस्टोलॉजी में भी कर लोगे, सेल्स की टाइप्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सो आप ये पार्ट हिस्टोलॉजी में कर सकते हो, लेकिन जो इस पे आपने जिस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है ना, वो CNS, PNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पेशली क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, उनके नाम, उसके अलावा स्पाइनल नर्व्स की इमर्जेंस कैसी होती है, उनके नंबर्स क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स बनती कैसे हैं, और ये सब भी आपने कर लेना है। एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू ड्रॉ अ टिपिकल थोरेसिक स्पाइनल नर्व, जो कि आप सर्च कर सकते हो ड्राइंग इंटरनेट पे, और receptors, effectors, you should also read this as well. Yep, functional classification of peripheral nerve fibers भी कर लेना चाहिए, it's really easy, लेकिन हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था, और at the end we found out कि CNS भी पढ़ना important है, क्योंकि mostly उसमें वाइवा से बहुत सी रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे होते हैं। And next is autonomic nervous system, this is really important. इसमें ना काफ़ी डिटेल है, तो आप ये कर सकते हो कि आप वीडियोस देख लो समझने के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास तसद्दुक हुसैन है, तो उसमें ना टेबल बनी हुई है कंपैरिजन बिटवीन सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। इट्स नॉट दैट हार्ड, एंड यू शुड जस्ट वॉच वीडियोज़ अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती, क्योंकि सिर्फ रीडिंग करने से समझ नहीं आती। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, वॉच अ वीडियो। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। हमारा वाइवा जो हुआ था इस बार, उसमें ना बहुत सारे लोगों से पूछा था कि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया कौन से होते हैं, किधर होते हैं, और मतलब कहाँ सप्लाई होती है उनकी, तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए, लोकेशन, और उनके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो किस चीज़ को इनोवेट करते हैं। सो यप, एंड जस्ट गिव एंटेरिक नर्वस सिस्टम अ रीड, क्योंकि ये चैप्टर पूरी ही इंपॉर्टेंट है। फिर आती है लास्ट चैप्टर, इमेजिंग वाली। इमेजिंग का आई गेस 1 MCQ आता है, और मैंने तो ये कभी पढ़ी ही नहीं, सो even if you don't read it, it's fine, but if you have time, I guess you should just give it a read, but I never read it, so it's not a big deal, I guess. That's it.